हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेकेंड लेक्चर है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। क्लास 9 का जो चैप्टर कल हम स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड लेक्चर है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है, मैटर का कंस्टिट्यूएंट समझे थे, 5 चीज से मिलकर के बना हुआ एयर वाटर स्काई फायर एंड अर्थ। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर हो गया था, मैटर का जो करेक्टर्स है, नॉर्मल करेक्टर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस सारा का डिटेल फॉर्म हम लोग समझेंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, characteristics of particles of matter। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 करेक्टर नॉर्मली कल पढ़े थे। पहला करेक्टर होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ये BW का मतलब है बिटवीन, बिटवीन देम। सेकेंड पॉइंट, particles of matter are continuously moving। Third point, particles of matter attract each other, means attract each other means force of attraction between them। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का 3 करेक्टर है। फर्स्ट करेक्टर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सबका डिटेल फॉर्म में समझते हैं क्या होता है, साथ साथ नोट करते रहना है। First, particles of matter have a space between them. Let us assume that this is a box and it is called matter because it is a mass and it also occupies space। तो इसका जो भी पार्टिकल्स होगा, ये अगर सॉलिड है तो वेरी लेस स्पेस होगा, बहुत ही कम स्पेस होगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो निग्लिजिबल स्पेस भी तो होगा। निग्लिजिबल कहने का मतलब थोड़ा बहुत नाम मात्रा का भी होगा, एकदम नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। और लिक्विड है, थोड़ा ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा। गैस है तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा स्पेस। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वाटर ले लिए हैं। ये क्या है, बीकर है। ये क्या है, H2O है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 स्पून सॉल्ट ले लेंगे, 1 स्पून शुगर ले लेंगे। तो शरबत हम बनाते हैं तो वाटर जो रहता है, वाटर में क्या करते हैं, 1 स्पून ऑफ साल्ट एंड 1 स्पून ऑफ शुगर को मिक्स करते हैं। वो मिक्स क्यों हो जा रहा है पानी में, मिक्स तो नहीं होना चाहिए। क्या हम कोई सॉलिड ले लेंगे, उसमें शुगर और नमक और पानी मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच का जो स्पेस रहता है वो बहुत ही निग्लिजिबल रहता है, बहुत ही कम रहता है। लेकिन लिक्विड में मिक्स करने के बाद मिक्स हो जाता है साल्ट और शुगर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है सॉलिड के कंपेरिजन में। इसी कारण से वो अपने आप में क्या करता है, उसको घुला लेता है, मतलब सोल्यूबल हो जाता है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। Second point, particles of matter continuously moving। बता रहा है कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहता है। मूव करने का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्यों ऐसा मूव करता है, ये करेक्टर है, इसको नोट करना है। एक्सपेरिमेंट से इसको हम प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम वाटर को क्या करते हैं, हम बॉयल करते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर दे करके। तो जब वाटर को बॉयल करते हैं
उसका जो पार्टिकल्स रहता है ऑलरेडी उस लिक्विड में तो स्पेस है ही पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जब उसको बॉयल करते हैं तो वो वेपर बनता है और उसमें देखते हैं पानी में ऑटोमेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। तो मूवमेंट क्यों होता है? जब उसको हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट पैदा होता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि उसको हम हीट दे रहे हैं और उसको पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें से वाटर लेंगे, H2O बीकर, और क्या करेंगे, नीचे में फ्लेम लगा देंगे। फ्लेम लगा देंगे, फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। जब वाटर बॉयल होने लगेगा तो देखेंगे मूवमेंट, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में मूवमेंट पैदा हो जाएगा, बुलबुला जैसा बनने लगेगा, बबल्स बनने लगेगा। तो बबल्स क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस ज्यादा हो रहा है, इसी कारण से बबल्स बन रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जा रहा है। तो समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले थ्योरी समझते क्या होता है। जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इसका पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट हो जा रहा था। तो मूवमेंट बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू दिस एनर्जी, मूवमेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर when we increase temperature। तो अब क्या समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही, काइनेटिक एनर्जी पैदा होने के कारण ही एनर्जी क्या काम करेगा? एनर्जी है तो कुछ काम ही करेगा। हमारा बॉडी में एनर्जी है तभी तो हम अभी बोल पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर एनर्जी जनरेट हो रहा है तो एनर्जी अपना वर्क करेगा। वर्क किस रूप में करेगा? तो यहाँ पर मूवमेंट जनरेट करने के रूप में कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट जनरेट हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा। इनवर्स मतलब उल्टा, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। डायरेक्टली दोनों इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। समझते हैं, एक मीटर ले लेते हैं, एक ये ले लिए, तीन बॉक्स ले लिए, तीनों मीटर है, इसका अपना पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है। ये क्या हम दिखा रहे हैं कि ये मीटर का पार्टिकल्स दिखा रहे हैं जिसका बहुत ही छोटा साइज होता है, पार्टिकल्स। एक ये है मैटर जिसको अगर हम ब्रेक करने का प्रयास करें, क्या ब्रेक होगा? नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत ही क्लोजली पैक्ड है इसका पार्टिकल्स, बहुत ही कम स्पेस है। कम स्पेस होने का मतलब उसका पार्टिकल्स आपस में सटा सटा हुआ है। सटा क्यों है? ड्यू टू फोर्स। विच फोर्स? एट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब यहाँ पर एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है।
तो ये अगर इसको हम हीट कर दे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन होकर के स्पेस ज्यादा हो जाएगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स और मेटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिटवीन देम, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मेटर का 3 स्टेट लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों के बेसिस पर देखते हैं किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और किसमें लोअर होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। क्यों होगा सॉलिड में, क्योंकि हम देखते हैं सॉलिड बहुत ही ठोस होता है, उसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप क्यों है, फिक्स्ड शेप होने का रीजन ही ये है कि उसका पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये मेरा गैस है। तो देख रहे हैं सॉलिड, सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के बीच में बहुत ही लेस स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा। लिक्विड, इसका पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस है, तो सो इट हैव ए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और गैस के बीच में बहुत ही निग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर होता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होगा। तो आज का लेक्चर यहां ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मेटेरियल ऑफ आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा चीज कॉपी में नोट करना है और याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।